हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PWIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम अपने CUT PG 2026 केमिस्ट्री एग्ज़ाम कैसा हुआ है, इस सब के बारे में चर्चाएं करेंगे। आज का सेशन हमारा टोटली केमिस्ट्री एग्ज़ाम का एग्ज़ाम एनालिसिस, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था, इजी था या मॉडरेट था, किस लेवल के क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं, ताकि हमारे जो 2027 वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको भी एक हेल्प मिले कि किस तरह के सवाल है वो पूछे जाते हैं। आपको भी थोड़ा आइडिया लगे कि पेपर अगर डिफ़िकल्ट था तो मेरे सबके लिए ही डिफ़िकल्ट था, मेरे अकेले के लिए डिफ़िकल्ट नहीं था। कौन सा पोर्शन है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, कौन सा पोर्शन है वो ईजी था, इन सब के बारे में इस हमारे सेशन में हम चर्चाएं करेंगे। तो जनरली एग्जाम ओवर हो चुका है, CUT PG 2026 केमिस्ट्री का एग्जाम है वो ओवर हो चुका है, ठीक है। मोर ओवर जितना बच्चों ने रिव्यू दिया है इस एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पे पेपर थोड़ा सा फिजिकल को लेंथी बता रहे, ठीक है। फिजिकल को यहाँ पे लेंथी बता रहे भाई, फिजिकल है वो लेंथी, मतलब ज्यादातर सॉल्विंग पोर्शन नहीं था एज पर योर व्यूज, कि ज्यादातर सॉल्विंग पोर्शन नहीं था मैम। स्टेटमेंट बेस आई थिंक ज्यादा क्वेश्चंस थे, असर्शन एंड रीजन वाले। असर्शन एंड रीजन वाले सिर्फ इसी पोर्शन में नहीं, आई थिंक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी पूछे गए हैं। मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पेपर यहाँ पे हमें देखने को मिला। टाइम कंज्यूमिंग लेवल देखो, टाइम कंज्यूमिंग ये जो फैक्टर है ना टाइम वाला, ये आपकी कट ऑफ को डिफाइन करेगा कि क्योंकि कितने सवाल बच्चे कर पाए। क्योंकि पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, कुछ क्वेश्चन डालता है वो सबके लिए डिफिकल्ट होते हैं, बट यहाँ से थोड़ा सा टाइम का फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि टाइम में कुछ बच्चे हैं वो ज्यादा सवाल नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे हैं वो ज्यादा सवाल कर लेते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है वो ज्यादा अच्छी रहती है। तो ये जो टाइम वाला फैक्टर है ये आपकी कट ऑफ को डिसाइड करेगा मोर एंड ओवर। अगर हम देखें तो 2025 के जैसा ही एग्जाम जनरली हमें देखने को मिला है, तो कट ऑफ आप वहां से आइडिया लगा सकते हो, +-5 to 10 मार्क्स, ठीक है, +-5 to 10 मार्क्स। अब वहां से अपनी कट ऑफ का आइडिया हम लगा सकते हैं। अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आपने जो नोट से करवाया था वही आया था, मतलब उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आई थिंक इजी लगी, ठीक है, इजी लगी। बट ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ से बच्चों ने गलतियां की होंगी, तो मेरे अकॉर्डिंग ये मॉडरेट हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। वो आपने क्वेश्चन देखे हुए थे, किसी ने ऑप्शन मार्क करते वक्त गलती की होगी, किसी ने सिली मिस्टेक की होंगी, तो मेरे अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल सब लोग बोल रहे टफ आई थी, टफ आई थी, टफ आई थी, ठीक है। तो फिजिकल मोर ओवर क्योंकि वहां पे थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड थी, सॉल्विंग प्रॉब्लम कम थी, है ना। स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा थी, सॉल्विंग प्रॉब्लम कम थी। तो लेट्स सी कि क्या कट ऑफ हमारी रहती है। तो फिजिकल को आपके अकॉर्डिंग टफ यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अब देख लेते कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए, ठीक है। मैं इजी सवाल है बेटा, इतने ज्यादा कोई हार्ड सवाल नहीं है। अगर आपने ध्यान से इन सवालों को किया होगा तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, चाहे जैम आपका कैसा भी गया हो। जैम से इजी सवाल आते हैं, बट थोड़ा सा टाइम का फैक्टर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये जो टाइम का फैक्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यही हमारी कट ऑफ को डिफाइन करेगा, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें बेसिकली, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सवाल जनरली हमसे पूछे गए हैं, कुछ सवाल यहाँ पे आए हैं, ठीक है, कुछ सवाल यहाँ पे बच्चों ने भेजे हैं भाई। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल बेसिकली हमारे पूछे गए हैं। देखो, एक तो रीमर टीमर रिएक्शन, अब ये तो सबको आती है, ठीक है ना। रीमर टीमर रिएक्शन, अब उसने एक और स्टेप यहां से इन्वॉल्व कर दिया, डेकिन रिएक्शन, कि रीमर टीमन रिएक्शन में आगे CHCl3, यहां से सवाल पूछा हुआ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस, मतलब स्टेटमेंट बेस काफी सवाल पूछे गए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब हम सेशन ले रहे थे
कि आप थोड़ा सा स्टेटमेंट से आईयूपैक नोमेनक्लेचर इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि सवाल इजी आते हैं, बस वो लैंग्वेज में थोड़े से फंसा देते हैं। ठीक है, चाहे वो कौन सी भी नेम रिएक्शन क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो नेम रिएक्शन हो या फिर कैसी भी रिएक्शन हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बेसिकली पूछा हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, मतलब बेसिक बेसिक सवाल, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। उसके बाद बेसिसिटी का ऑर्डर बहुत बेसिक सा, बेसिसिटी ऑर्डर बेसिकली, बेसिसिटी ऑर्डर, जीओसी से पीके का ऑर्डर पूछ लिया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में बहुत सिंपल, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, इन सब की रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड, इनका सब्स्टिट्यूशन का रेट सबसे ज्यादा एसिड क्लोराइड, देन एसिड एनहाइड्राइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अमाइड। ठीक है, तो यहाँ से रेट पूछा है, इजी है ये सवाल तो, पीके की वैल्यू, एसिटिक एसिड और ये सब की। ठीक है, अब अनेंशियोमर्स यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री से भी अनेंशियोमर्स से रिलेटेड सवाल था, अब एग्जैक्टली सवाल नहीं भेजा है, ठीक है ना। अनेंशियोमर्स से बेसिकली सवाल पूछा गया, आई थिंक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हो आप लोग की, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम आपका बेसिक्स यहाँ पे चेक हो रहा है, प्लस आपकी आपकी टाइम मैनेज करने की स्किल, कि आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, जितना ज्यादा आप जल्दी से सवाल को सॉल्व कर पा रहे होगे, उतना ही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, पेपर डिफिकल्ट नहीं है भाई, मेरे अकॉर्डिंग इजी टू मॉडरेट है। अब फिजिकल के सवाल अभी कंप्लीट हमारे पास है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू यू फिजिकल आप टफ बता रहे हो, बाकी इनऑर्गेनिक फिजिकल इजी टू मॉडरेट, अकॉर्डिंग टू मी इजी टू मॉडरेट, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का फैक्टर यहाँ पे रहता ही है, वो सबके लिए होता है। ठीक है ना, टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व रहता ही है, वो सबके लिए ही होता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि टेस्ट जरूर पढ़ जाना भाई आप लोग अल्कोहल का, तो यहां से टेस्ट पूछा गया है अल्कोहल का, विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है ना, विक्टर मेयर टेस्ट। उसके बाद में अगर आप देखोगे रिएक्शन, रिएजेंट से सवाल पूछा गया है, रिएजेंट से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, बेंजाइन से पूछे गए हैं, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन बेसिक बेसिक सवाल, नेम रिएक्शन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट, इन सब से सवाल पूछे गए ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो बेसिक बेसिक सवाल हैं, हो गए होंगे आप लोगों के, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर डिफिकल्ट आपको अपना डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये सवाल नहीं आता, तो ये सोचो कि बाकियों को भी नहीं आता, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो अपने रिजल्ट के लिए, अब तो जो हो गया हो गया, चिल मारो एकदम। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो कुछ टॉपिक्स यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे कि कोऑर्डिनेशन से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से सवाल आए भाई, वीबीटी, एमओटी फेवरेट है ये तो, है ना, स्ट्रक्चरल के यानी कि शेप के, स्ट्रक्चर के, ज्योमेट्री के, यहां से सवाल फेवरेट है ये तो हर एग्जाम का। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंपैरिजन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंपैरिजन, ये सब क्वेश्चंस। और भी आपके ओएमसी से 18 इलेक्ट्रॉन रूल से सवाल आया है, ओएमसी पूछी गई है, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल मेन ग्रुप से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो जो जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है ना, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है वहीं से सवाल पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इधर उधर से पूछ लिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कुछ भी आपका इधर उधर से पूछ लिया है। बेसिक अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाते तो सवाल आपकी इजीली सॉल्व हो जाते। इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां से पूछा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट से सवाल है बेटा,
मैग्नेटिक मूवमेंट, वही बेसिक कोऑर्डिनेशन वाले, ठीक है। एमओटी से आपका पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी से सवाल था क्या, यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा यहां से डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब फिजिकल में अगर हम देखें तो केमिकल काइनेटिक्स, थर्मो, इन सब से मैक्सवेल स्क्वायर जो एक्सपेक्टेड होता है, थर्मो में सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, मैक्सवेल स्क्वायर ही तो पढ़ाया जाता है, वहीं से एक्सपेक्टेड है, वहीं से सवाल यहाँ से पूछ लिया है। तो फिजिकल में भी इलेक्ट्रो से नॉस्ट इक्वेशन से, केमिकल काइनेटिक्स से भी आई थिंक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था, केमिकल काइनेटिक्स से भी आई थिंक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था बच्चों। उसके बाद आपके थर्मो से मैक्सवेल स्क्वायर, लैंगमेयर एडजॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, सरफेस का भी सवाल है। मतलब हर एक टॉपिक को यहाँ से कवर किया गया है, फिजिकल में भी, इनऑर्गेनिक में भी, ऑर्गेनिक में भी, टॉपिक हर एक कवर किया गया है। बस ज्यादा लेवल ऑफ क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा रहता है, हमारे पास टाइम की कमी रहती है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो वो टाइम वाला फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, नॉट लेवल ऑफ द क्वेश्चन। लेवल ऑफ क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मी इज समवट ओके, कि हम सब लोग बच्चे, एक मॉडरेट, एक एवरेज बच्चा या बिलो एवरेज बच्चा भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता था, क्योंकि ये वो वाली चीजें थी जो बेसिक हमने पढ़ाई। कुछ सवाल तो हर एक एग्जाम में होते हैं डिफिकल्ट वाले, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस तो हमें छोड़ने भी होते हैं, पूरा पेपर तो अटेम्प्ट करना नहीं होता है। ऑन एंड एवरेज अच्छा पेपर था, ठीक है ना बहुत ही डिफिकल्ट, ना बहुत ही इजी, मैं इसको इजी टू मॉडरेट में आपका कंसीडर करूंगी, ठीक है, इजी टू मॉडरेट में। अब फिजिकल में बेटा आप बोल रहे हो स्टेटमेंट बेस ज्यादा सवाल थे, बट वो तभी हो पाते ना जब आपने फिजिकल अच्छे से पढ़ी होगी, है ना, फिजिकल अच्छे से पढ़ी होगी। बट अगर हम बात करें फिजिकल के सवालों की, तो अच्छा है ना, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही थी, कैलकुलेटर में हमें अपना दिमाग चलाना नहीं पड़ रहा था, कैलकुलेशन नहीं इजी करनी पड़ रही थी। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए होंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल सीटी पीजी में नहीं डालते हैं, इजी डालते हैं, ठीक है, और इजी टू मॉडरेट ही डालते हैं। डिफिकल्ट तो आपने एग्जाम में देख लिए होंगे, ठीक है, एग्जाम में देख लिए होंगे आपने, फिजिकल के भी काफी डिफिकल्ट आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक के भी अच्छा खासा लेवल हो जाता है, ऑर्गेनिक का भी अच्छा खासा लेवल हो जाता है, उससे तो काफी इजी पेपर हमें सीटीपीजी का देखने को मिलता है। बस मैंने पहले भी बोला था कि यू हैव टू मैनेज द टाइम, टाइम मैनेजमेंट का की फैक्टर है जो आपकी यहाँ से कट ऑफ है वो डिसाइड करेगा, मोर एंड लेस आपका 2025 के इक्वल आपका पेपर का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।